नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड ए के सेक्टर 3 फेज़ 2 में। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव प्रचार है वो चलता हुआ तमाम जो कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और निर्दलीय उम्मीदवार तमाम मैदान में लोगों से अपने लिए जन समर्थन मांगते हुए। ऐसे में सेक्टर 3 की जनता क्या सोचती है, कौन कैंडिडेट बेहतर है, उसकी वजह क्या है और किस पार्टी को इस बार यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, सेक्टर 3 की मैं बात करूं, यहाँ किसका माहौल है? इस बार तो कन्हैया भाई का माहौल है, क्योंकि कन्हैया भाई ने कॉलोनी के लिए काम किया भी हैं। तो कन्हैया जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? जो उड़े हैं उन्होंने काम किए भी हैं। तो जब गुलाब सिंह से हम बोलते थे काम करने के लिए, वो करते नहीं था, तो कन्हैया भाई क्योंकि जाते थे, उनको भी मना कर देते काम नहीं होगा। इसके यहाँ पे इतना बुरा हाल है, गटरों में पानी भर रहे हैं। ये कन्हैया जी भी पहले आम आदमी पार्टी से थे? हाँ, पहले आम पार्टी में थे ये। जब यहाँ काम नहीं बना, इन्होंने टिकट मांगी अपने कॉलोनी क्षेत्र में काम करूँगा, तो इनको नहीं दिया गया टिकट। और वजह क्या बताइए, क्यों टिकट नहीं मिला? कि झुग्गी झोपड़ी वालों को टिकट नहीं दी जाएगी। क्या? झुग्गी झोपड़ी वालों को टिकट नहीं देंगे। गुलाब सिंह बोल रहा है कि झुग्गी वालों को टिकट नहीं देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे क्यों देंगे टिकट हम? यहाँ की सुविधा देखो कितना बुरा हाल है। गलियों में पानी है, गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरा खुद बच्चा बीमार हो गया है, हम क्यों देंगे? इसलिए से हम अपने भाई को अपने खड़ा किया है। अब तुम लोग हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ से आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिलता रहा है पूर्व के साल। बिल्कुल मिला, कन्हैया भाई के थ्रू हमेशा मिलता आया है और बढ़िया मिला है। इस बार हमने कहा नहीं, जब ये लेडीज सीट नहीं है, कैप्टन शाही क्यों लड़ाया जा रहा है उसको? जनरल सीट है, नहीं तो जनरल पर लड़ाया जाए, तो क्यों कन्हैया भाई का हक बनता है उस पार्टी से? शुरू से पार्टियों ने भी जनरल लोगों को ही टिकट दिया है। बिल्कुल, बाकी तो दिया, तो यहाँ दे नहीं रहे, इसलिए हम नहीं कर रहे सपोर्ट। और हमारे कॉलोनी के बुरे हाल, गुलाब सिंह ने कुछ आज तक किया नहीं, 7-8 साल में यहाँ किया नहीं कुछ आज तक। चलिए, बुरा हाल है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सेक्टर 3 का कुछ रोज पहले का, जिसमें जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको भगा दिया, एक तरह से दौड़ा दिया। उसकी वजह क्या रही होगी और कहाँ की ये बात है? ये बात है सेक्टर 3 फेज़ 1 की बात है। 1 साल हो गया कैप्टन साहनी जी ने शक्ल नहीं दिखाई। लगभग उन्हें पार्टी ज्वाइन करे मेरे ख्याल से 1 साल हुआ समथिंग। हम लोगों ने 7 साल पार्टी को दिए, काम किया। कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर विधायक जी के पास गए कि विधायक जी इस बार कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि पार्षद कॉलोनी का, कि इस बार हमको टिकट दो, कॉलोनी से हम भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन निकाल सकते हैं। तो विधायक जी हमारे यूँ कहते हैं कि जुग्गे वालों को हम टिकट नहीं देंगे, आप जुग्गे में तो कर लोगे, सोसाइटी वाले आपको वोट नहीं करेंगे। तो मैं कहा आप भी तो एक गरीब फैमिली से आते हो, आप कौन सा सीधा अमीर फैमिली से आते हो? जब आप जीत सकते हो, जुग्गी वाला क्यों नहीं जीत सकता? 14,000 समथिंग वोट है हमारी कॉलोनी में। अगर 14,000 समथिंग वोटों में से 10,000 वोटिंग होती है, अगर 7,000 एक तरफा वोटिंग डल जाए तो जुग्गी वाला पार्षद बन सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो विधायक जी को लगता था कि नहीं ये वो, कि हम आपको नहीं देंगे। विधायक जी ने हमें लालच भी दिया, चलो तुम्हें सीएम के पास ले चलता हूँ, ये मेयर बनेगी। एक बात बताइए, इसको कैसे पता ये मेयर बनेगी? इसका मतलब पार्टी में कुछ चल रहा है कि ये मेयर बनेगी, कि इसको जिताओ मेयर बनेगी। यहाँ तक कि बोला कि हम आपको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसमें कैंटीन दिला देते हैं, टैंकर लगा देते हैं, वो लगाते हैं। 5 साल इस तरह के प्रलोभन भी दिए गए, प्रॉब्लम भी दिए हमको कि भाई ये चीज़ करो वो करो। हमने कहा नहीं चाहिए। मैं कहा इस बार फिर हमने उसके बाद अपनी कॉलोनी में पंचायत करी। प्रसाद जो थे हमारे कॉलोनी के लोग, हिंदू मुसलमान सारे बंदे हमारे साथ थे। उन्होंने कहा अगर बात ऐसी हुई है तो हम कॉलोनी का इस बार कॉलोनी का बंदा खड़ा करेंगे। तो हमने कॉलोनी से विचार करके, अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ है कन्हैया भाई कि अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है, कॉलोनी के लोगों ने खुद कहा कि इस बार आप लोग खड़े हो, हम आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 5 साल नीतिका शर्मा राज कर गई, इतना दुखी है 5 साल में। देख लो कूड़ेदान, आम आदमी पार्टी राज कर गई। 1 साल पहले की बात है, यहाँ पे सीवर इतने ओवरफ्लो थे, मतलब इतना बुरा हाल था। 1 साल बाद, 1 साल से पब्लिक बोल रही है कि सीवर डलवाओ, लाइन डलवाओ, कुछ भी काम नहीं किया है इसने। अभी जाके मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद संगठन मंत्री द्वारका ऐसे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के? हाँ, मैं खुद संगठन मंत्री द्वारका ऐसे। इतने फ़ोन कर करके जेई एक्शन, पूरी पब्लिक, सुबह मेरे घर पे पब्लिक आती है, गेट जाती है, इतना जीना हराम कर दिया। मेरी खुद की गली भरी पड़ी है। मैं एक्चुअली पब्लिक को क्या कहूँ, मेरी खुद की गली अभी देखो ओवरफ्लो है। काम नहीं किए? काम बिल्कुल नहीं किया। लेडीज़ों ने, संगठन मंत्री यानी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के होने के बावजूद आपकी बात नहीं सुनी गई? बिल्कुल नहीं सुनी गई। पार्टी में ऊपर तक बोला हमने, हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी विधायक जी ने एक वो डाला फेसबुक पे कि 8 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो हमें पता है कि 8 तारीख के बाद बहुत कुछ ही बदलने वाला है। 8 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी जाके देखो आप, जिन लेडीज़ों ने करवा चौथ, अपना सेक्टर 3 की लेडीज़ों ने करवा चौथ गंदे पानी के सीवर में बनाया, दिवाली गंदे पानी के सीवर में बनाया, और अभी तक, आप तो इलेक्शन का टाइम है, कोई सी भी गिरी पार्टी है वो इलेक्शन में तो काम करती है। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भी, आम आदमी पार्टी को नहीं कहूँगा, जो विधायक है ना बिल्कुल भी निकम्मा, इसने कुछ भी काम नहीं किया। अभी जाके देखो आप, कॉलोनी दिखाऊंगा, खुद सीवर भरे पड़े हैं। 1 साल बहुत होता है। बच्चों को निमोनिया हुआ, एक बच्चे की एक्चुअली डेथ भी होगी निमोनिया से।
उसमें इतनी भी वो अच्छा, थी ये नहीं। बैनर पोस्टर जो लगाए गए हैं, कई गलियों पे बैनर लगे हैं, आम आदमी पार्टी का अंदर आना मना है, घुसना मना है सेक्टर 3 में, ये किसने लगाए हो, क्या वजह है इसकी? सर जी बात ऐसी है कि हमारे यहाँ सेक्टर 3 द्वारका में झुग्गी वाले कहते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ना तो हमारा पानी ढंग से आता है। कौन कहता है ये काम नहीं करेंगे? गुलाब सिंह, अच्छा, हाँ गुलाब सिंह ने कहा। विधायक कहते हैं कि आपका काम नहीं करेंगे, और वजह इसकी क्यों कहते हैं सर? वजह यह है कि भाई आप लोगों से हमें सिर्फ वोट चाहिए। तो हमने ये कहा कि भाई हम कहाँ जाएँ। अब हमारा भाई कन्हैया को हमने खड़ा किया तो बोला टिकट हम आम आदमी पार्टी से नहीं देंगे आपको, क्योंकि यहाँ से जीत नहीं पाएगा, यहाँ से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ देंगे टिकट। वो लोग हमारे टिकट से वो जीतेंगे, ताकि हमारे घर की टिकट से हम जीत नहीं पाएंगे। बताओ। नहीं, ये किस तरह का है कि झुग्गी वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये क्या बात हुई? ये मतलब जो बात हो रही है, ये तो गुलाब सिंह ये पैसों में टिकट बेच रहे हैं, और यहाँ की जो टिकट है जेंट्स की टिकट है, लेडीज सीट नहीं है। अब उसको ये उसका उपाय उठाया जाए, इसका क्या हुआ, क्या उपाय करना चाहिए इसका? उपाय तो आपने कर दिया, निर्दलीय कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी। हमने ये निर्दलीय उठा दिया। मैं अभी उड़तू जो भी सारा हमारे से होगा हम आपके लिए सारा लगाऊंगे, जो पैसे हुआ वो भी करेंगे आपके लिए। अपन लेकिन जो यहाँ जो सीट है निर्दलीय सीट है, ये हमने इसलिए उठाया गया था तो आज निर्दलीय सीट से उठो और गुलाब सिंह के साथ आप संघर्ष करो। जो भी सबने पता लगे, हमने सब झुग्गी वाले से ये बोल दिया, भाई तुम्हारी झुग्गी से ये आदमी उठा है, आप इनको वोट दो, दूसरे के साथ मत भागो। निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मिलेगा इस बार? आम आदमी पार्टी को मना कर दिया आप लोगों ने, ऐसा है? ऐसा है कि सबसे पहले तो क्या है, ये चुनाव लोकल बॉडी है, ठीक है। हम कन्हैया को जाके पकड़ सकते हैं, हम उसको फेस टू फेस जानते हैं, बाहर के उम्मीदवारों को हम जानते नहीं हैं। दूसरी बात क्या है कि इन झुग्गियों को आए हुए 27 साल हो गए हैं, ये लोग 27 साल से वोट ले रहे हैं, ठीक है। एक बार टिकट हमें दे दो, क्या परेशानी है? जब हम हमेशा आपको वोट देते हैं तो एक बार जो है टिकट मांगा है, टिकट दे दो। जब टिकट ही इन्होंने हमें नहीं देना तो वोट किस चीज़ का देंगे? दूसरी बात क्या है, अपने विधायक को फ़ोन करते हैं, गुजरात में हूँ मैं, वोट तूने हमारा लिया, गुजरात में क्या कर रहा है? 6 महीने से यहाँ का पानी ऐसा आ रहा है कि सीवर अच्छा और पानी सुनने को कोई तैयार नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाएं? बिल्कुल। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ और बोल रहे थे पीछे। एक्चुअली हमारे कॉलोनी की लेडीज़ें भी लास्ट से 2 मंथ पहले की बात है, जहाँ के लोग इकट्ठे होकर विधायक जी के ऑफिस में गए थे कि हमारा पानी गंदा आ रहा, हमारा एक्चुअली जो हमारी कैंडिडेट है कैप्टन शालिनी, जो कहते हैं कि बहुत उनका वो रुतबा है, ये है वो है, तो उन्होंने उनका कमिटमेंट ये था कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं ऑफिस में, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, मुझे तो घिन आती है इन लोगों से। आज वही कैप्टन शालिनी 100 बाउंसर लेके, ये किसको कहा था? ये जो लोग यहाँ पे गए थे हमारी कॉलोनी के, उनकी वर्डिंग थी एमएलए ऑफिस में। आप लोगों को देख के? हाँ, लोग गए थे यहाँ से गंदे पानी कंप्लेन लेके। क्या बोला गया था? कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, बताओ। ऐसे लोग भी होते हैं कि ऐसे गंदे कपड़े पहनते हैं, बदबू आती है, ये आती है। आज वही कैप्टन शालिनी 100 बाउंसर लेके जो कैंडिडेट बताओ कॉलोनी में उतर रहा है, तो लोग उसको वोट देंगे? अभी से एक लेडीज़ जो 100 बाउंसर लेके चल रही है, तो सोच लो आगे क्या होने वाला कॉलोनी का, तो लोग क्यों वोट देंगे उसको? और कॉलोनी आप आइए। अभी पीछे एक वेलकम होटल में एक एक कार्यक्रम हुआ जिसमें डिप्टी सीएम आए और द्वारका ए और द्वारका बी वार्ड की जो दोनों महिला कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया। क्या सेक्टर 3 में निमंत्रण आया था? सेक्टर 3 के लोगों को आमंत्रित किया था चर्चा के लिए? किसी को भी नहीं बुलाया गया सर, वो अपने आप ही मीटिंग कर रहे हैं और अपने आप ही जा रहे हैं, ठीक है जी। कॉलोनी वासियों ने सबने मिलकर के सेक्टर 3 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया गया है और इनको भारी मतों से जिताया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी कुछ रोज पहले वेलकम होटल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें डिप्टी सीएम को बुलाया गया था और द्वारका के जो पॉज सोसाइटी हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाया गया था इंटरेक्शन के लिए, बातचीत के लिए। द्वारका ए और बी की दोनों कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद थी। क्या सेक्टर 3 में किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया गया? उसमें किसका बता दो, मुझे तो बुलाना चाहिए, संगठन मंत्री बुलाया हूँ। गया था, हाँ या ना? नहीं बुलाया गया, मैं तो संगठन मंत्री हूँ वार्ड का। वजह क्या है, क्यों नहीं बुलाया गया? वजह वही था ना, झुग्गी वर्सेस द्वारका चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन। ऐसा है, पहले आम आदमी पार्टी थी, अब ये खास आदमी पार्टी है, तभी 5 स्टार में कार्यक्रम होते हैं और झुग्गी वालियों की नो एंट्री है। तो ये खास आदमी हो गई है।
जो केजरीवाल ने वादे आज तक नहीं बुलाया गया। किए, लोकपाल, आज 8 साल हो गए, उस लोकपाल का तो नाम ही खत्म हो गया। खास लोगों को तो बुलाया गया था। हाँ मगर ये जो आम आदमी पार्टी जो है ना, अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, खास जुगी टोपड़ा को बुलाया नहीं गया। वार्ड के बंदे को तो बुलाना चाहिए। मैं तो अच्छा, बोल आप तो संगठन मंत्री थे। मैं तो वार्ड का संगठन मंत्री हूँ। मेरा फोन चेक कर लो, एक भी इनविटेशन नहीं आया मेरे को। तो अभी आप पद पे हैं या अब फुल पद पे हूँ मैं अभी भी। तब भी आपको नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया गया मेरे को। कोई ऐसी भी नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा वो नहीं आया कि सिर्फ तुमको आना है, वहाँ पे ही आना है। मुझे सेक्टर 3 से लोगों को लेके आना है, डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, बातचीत होगी। बिल्कुल भी ऐसा कुछ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिर्फ वो आपको आना है। क्योंकि वो 5 स्टार पार्टी थी और आप शायद उसके लायक नहीं थे, ऐसा समझते हैं आप लोग? लोगों की सोच ऐसी है तो हम क्या करें। मतलब वोट आपका चाहिए और बुलाया, बातचीत उनके साथ हो। बसें भरनी हो तो सेक्टर 3, धरना प्रदर्शन करना हो तो सेक्टर 3, तो सिब्बू को याद किया जाता है। सब कुछ करना हो, प्रदर्शन करना हो, विरोध करना हो तो सेक्टर 3। मैं इस कैंडिडेट को चैलेंज करता हूँ, अगर ये द्वारका से एक बस भरवा दे द्वारका की और कहीं धरना प्रदर्शन हो इलेक्शन के बाद, तो भाई साहब मैं जो ये कहिए वो कर जाऊँगा। और बताओ क्या माता जी, क्या कुछ कह रही हैं आप? जी हम लोग का इधर यही है कि पानी भी गंदा आ रहा है, नाली भी कोई नहीं देखने वाला है। मतलब जब से खा रहे कोई देखभाल कर ही नहीं रहे हैं। अब देखिए कितना गंद पड़ा है। हम लोग यहीं रहते हैं, मच्छर गंदगी सब है यहाँ पे। हम लोग इसलिए इनको सोच के खाल किए हैं कि भाई अपना कॉलोनी की देखभाल तो करेंगे। निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं कन्हैया, हाँ और आम आदमी पार्टी बीजेपी, उनको वोट देंगे? देंगे तो आप कॉलोनी का है ही नहीं को दूंगा। अच्छा, कॉलोनी के लोगों को। चलिए, तो निर्दलीय उम्मीदवार जो कन्हैया हैं उनको वोट देने की बात है। सेक्टर 3 के लोगों का कहना है कि यहाँ पंचायत करके हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमारे जो बीच के रहने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी ने जिनको मान सम्मान नहीं दिया, ऐसे कन्हैया को सेक्टर 3 इस बार वोट करेगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।